ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 27/10/2021 की वाणी है। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, जब तक जीना है तब तक सीखते ही रहना है। सीखना भी है, सिखाना भी है। क्योंकि टीचर का काम क्या होता है? टीचर का काम होता है आप समान बनाना। जो टीचर सिखाते हैं अपने जैसा बना देते हैं। कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई वकील बनता है। तो बाबा ने कहा ये पढ़ाई भी ऐसी है जो हमारा टीचर सुप्रीम टीचर है और हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं, ऐसी सीख देते हैं और अंतिम जन्म में थोड़े से समय में जो हमारी पढ़ाई है वो 21 जन्म चलती है। ना केवल खुद ही सीखना है, ना केवल खुद ही पढ़ना है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। बाबा कहते ना, सुप्रीम टीचर तो बाबा है, लेकिन हम भी तो टीचर हैं। तो बाबा ने कहा टीचर, लायक टीचर वो जो खुद सीख कर दूसरों को भी आप समान टीचर बना दे। तो इसलिए पढ़ाई को अच्छी तरह पढ़ना है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि अभी तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। क्योंकि बृहस्पति की दशा बैठना माना सूर्यवंशी में जाना, सतयुग में जाना, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना, ऊंच पद पाना। और बुद्ध की दशा माना, बाबा ने कहा बुद्ध की दशा माना बुद्धू। क्योंकि बुद्ध की दशा वाले वो हैं जो पढ़ते कम हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, सेवा नहीं करते, सिखाते नहीं। तो उनके ऊपर बुद्ध की दशा है। और जिसके ऊपर बुद्ध की दशा है वो सतयुग में प्रजा के भी नौकर चाकर बनेंगे। तो हम बच्चे तो ऊंच पद पाने वाले हैं ना, नौकर चाकर बनने वाले थोड़ी है। बृहस्पति की दशा हो, ना राहु की दशा हो, ना शुक्र की दशा हो, ना कोई तो इसलिए हम सब सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट भी हैं और साथ साथ टीचर भी हैं। बाबा ने गुरु भाई बनाया है। तो इसलिए हम सब अभी सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, अभी सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। सीखने के साथ साथ टीचर बन सिखाना भी है। यह पढ़ाई इस अंतिम जन्म के लिए ही है। फिर सारे कल्प में भगवान हमें पढ़ाएंगे नहीं, हमारा टीचर रूप नहीं होगा। न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में, सिर्फ संगम युग पर। इसलिए अच्छी रीति पढ़ो और पढ़ाओ। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? सतयुगी राजधानी किस आधार पर स्थापन होती है? बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। संगम की पढ़ाई के आधार पर। संगम युग पर हम जितना पढ़ाई करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, उतना ही पद ऊंच मिलेगा। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं अथवा
जिन पर बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जिसपे वृक्षपति शिव बाबा बृहस्पति की दशा है वह सूर्यवंशी में आते हैं। जो पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते, उन पर बुध की दशा बैठती है। पढ़ते नहीं, सर्विस नहीं करते तो बुध की दशा बैठती है। बाबा ने कहा वह जैसे बुद्धू है। वह प्रजा में आ जाते हैं। पढ़ने ना पढ़ने वाले को ये कहते ना बुद्धू है क्या। ऊंच प्रजा, नौकर चाकर आदि सब इस समय की पढ़ाई के आधार पर ही बनते हैं। बाबा ने कहा जैसी पढ़ाई वैसा पद। अगर ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। धारणा पॉइंट है, अब टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाना है। अभी आवाज की दुनिया में है, लेकिन हमें फरिश्ता बन करके सूक्ष्म वतन तक जाना है। उसके बाद साइलेंस, जो हमारा परम धाम है, घर है, ऐसी दुनिया में जाना है। तो दो हो गए, टॉकी आवाज की दुनिया, मूवी सूक्ष्म वतन फरिश्तों की दुनिया, और साइलेंस जहाँ आवाज नहीं, इशारे भी नहीं, जहाँ आत्मा अशरीरी बिंदी रूप में है। इसलिए टॉकी अर्थात बातचीत कम करनी है। ऐसी दुनिया में जाना है जहाँ आवाज नहीं है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए आवाज से परे जाना होगा, बातचीत कम करनी है। कई फजूल बातें करते हैं, इतना छोटी सी बात को विस्तार कर देते हैं, सुनने वाला भी बोर हो जाता है। तो बाबा ने कहा शॉर्टकट, टू द पॉइंट, जितनी जरूरत है उतने ही बोले। क्योंकि देवताएं जो रॉयल लोग होते हैं बहुत कम बोलते हैं। तो हम भी तो रॉयल बाप के बच्चे हैं ना, देवता बनने वाले हैं ना, तो बातचीत कम करनी है। रॉयल्टी से बहुत आहिस्ते बोलना है। दूसरी पॉइंट है, नॉलेज समझने के बाद, नॉलेज समझने के बाद तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। समझ मिलने के बाद टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तीव्र पुरुषार्थ कर सतो प्रधान बनना है। याद का चार्ट रखना है। चार्ट रखेंगे तो पता चलेगा कितना बाबू को याद किया, कितना समय सेवा किया, किसी को कुछ बोला तो नहीं, नुकसान तो नहीं किया, अपशब्द तो नहीं बोला। तो चार्ट रखना है। वरदान भी बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा शक्तियों को करामत के बजाय कर्तव्य समझकर प्रयोग करने वाले पूजन व गायन योग्य भव। याद द्वारा जो शक्तियों की प्राप्ति होती है, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति, इन सब शक्तियों को कार्य में लगाना है। शक्तियों की प्राप्ति होती है, उन्हें करामत समझकर प्रयोग नहीं करना, लेकिन कर्तव्य समझकर कार्य में लगाना। जो शक्तियां हैं मेरा कर्तव्य है उससे सेवा करना। ये नहीं कि सहन शक्ति की जरूरत हो और आ गई सामना करने की शक्ति तो नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं। उन मनुष्यों के पास
रिद्धि सिद्धि की करामात होती है, लेकिन आपके पास है श्रीमत। श्रीमत से शक्तियां जरूर आती हैं, मन मत से तो वेस्ट होती हैं। इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। कई बार आप देखेंगे कि अभी याद किया, अभी सोचा था, उसका फोन आ गया, वो खुद आ गया, ये कार्य हो गया। संकल्पों में पावर वो आएगी श्रीमत के आधार पर। इसलिए संकल्प से कर्तव्य सिद्ध होते हैं। संकल्प से किसको कार्य की प्रेरणा दे सकते हैं। कई बार आगे वाला बोल से नहीं मानता, लेकिन पावरफुल संकल्प उसको दें, साकाश दें, वो मानने को तैयार हो जाता है। यह भी शक्ति है। लेकिन श्रीमत में जब अपनी मनमत मिक्स ना हो, ये संकल्प सिद्ध तब होंगे जब श्रीमत में, भगवान की मत में अपनी मन मत मिक्स ना हो, तब गायन और पूजन योग्य बनेंगे। तब तो देवी देवताओं के रूप में पूजन और वह गायन होता है। स्लोगन है, किसी भी प्रकार की हलचल में, किसी भी प्रकार की हलचल में दिल शिकस्त होने के बजाय बड़ी दिल वाले बनो, बड़ी दिल वाले बनो, दिल शिकस्त नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।